नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में बदले गए नाम मार्च 2022 अपडेटेड नए प्रश्न आए हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंडोनेशिया देश की राजधानी का नाम क्या रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नूसंतारा। आपको याद रखना है फ्रेंड, नूसंतारा इंडोनेशिया देश की राजधानी का नाम रखा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, बात कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नूसंतारा का अर्थ द्वीप समूह होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यह खूबसूरत बोर्नियो द्वीप के करीब और यहाँ की आबादी बेहद कम है, इसलिए देश की नई राजधानी के तौर पर चुना गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बात इंडोनेशिया की हुई है तो उसका मुद्रा की बात कर लें तो रुपया वहाँ की मुद्रा हो जाएगा, और वहाँ के वर्तमान में 7वें राष्ट्रपति अभी जोको विडोडो है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि डेली बेसिस पर क्विज का आयोजन करते हैं, जो नए हैं उनको बता दें, तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जो सबसे पहले और सही आंसर देगा टॉप 10 में उनका नाम शामिल कर लिया जाएगा, तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, गुजरात राज्य का शहर अहमदाबाद का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्नावती। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, गुजरात का जो शहर है अहमदाबाद, उसका नाम क्या रखा जाएगा, कर्नावती, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काकोरी ट्रेन एक्शन। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। क्यों रखा गया है, चलिए ये भी आप महत्वपूर्ण पॉइंट के तौर पर जान लेते हैं। तो बात करें काकोरी कांड की, तो यह ट्रेन लूट से जुड़ी है जो 9 अगस्त 1925 की काकोरी में चली थी। आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। जब ट्रेन लखनऊ के करीब 8 मील की दूरी पर थी, तब बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी रुकवाकर सरकारी खजाने लूट लिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अटल सुरंग। याद रखना है फ्रेंड्स, रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग के रूप में बदल दिया गया है। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अटल सुरंग जो विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, यह सुरंग मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है, जो कि लेह मनाली को जोड़ती है। यह सुरंग घोड़े की नाल की आकार की तरह दिखती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में असम के बोगीबील पुल का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अटल सेतु। याद रखना है फ्रेंड्स, बोगीबील पुल जो असम का है उसका नाम चेंज कर अटल सेतु रखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो भारत के असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पुल है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पर रेल पथ तथा सड़क पथ दोनों बने हुए हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। यह पुल असम के धेमाजी जिला और डिब्रूगढ़ जिला को भी जोड़ता है, यह पुल, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जो कि ट्रेन गार्ड थे, उसमें जो पोस्ट था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेन मैनेजर। याद रखना है फ्रेंड, ट्रेन मैनेजर रखा गया है ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर। इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी बात कर ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि भारतीय रेलवे ने कहा कि अब ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, ये बताया। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो विनय कुमार त्रिपाठी जी हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शिमला का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्यामला। याद रखना है फ्रेंड्स, शिमला का नया नाम क्या रखा गया है, श्यामला, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानना जरूरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के पहले शिमला का नाम श्यामला था, यानी जो ब्रिटिश प्रभुत्व के पहले जो शिमला था उसका नाम श्यामला था। शिमला को 1864 में ब्रिटिश ने ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था, कैपिटल बनाया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, तो इसको भी लगा सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। असम के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा,
उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिगढ़। याद रखना है फ्रेंड्स, अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रख दिया गया है। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो पार्टिसिपेट करना था, लास्ट में प्रश्न पूछे और नाम शामिल हो करवाना चाहते हैं टॉप 10 में, तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। फेसबुक अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटा। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या। याद रखना है फ्रेंड्स, अयोध्या रख दिया गया है फैजाबाद शहर का नाम चेंज कर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। ये आप ध्यान में रखिए, प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मोटेरा स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और 1,32,000 दर्शकों की बैठने की कैपेसिटी है इस स्टेडियम में। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गुजरात राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमलम फ्रूट। याद रखना है फ्रेंड, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम चेंज कर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर देख लेते हैं। तो दिल्ली के एक प्रमुख खेल मैदान है, यहाँ क्रिकेट खेला जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। और 1883 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको अभी भी लगा सकते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बदलाव। आपको याद रखना है फ्रेंड, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो मूवमेंट है उसका नाम बदलकर बदलाव रखा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें जन्म की, तो 6 जुलाई 1901 में उनकी जन्म हुई थी। और मृत्यु की बात करें तो 23 जून 1953 में इनकी होती है। वो शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीएम पोषण योजना। जो कि सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जो मिड डे मील के तौर पर भोजन बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता था, उसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, ये आपको पता भी होगा, अब बता दे रहे हैं जिनको पता नहीं है, तो ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एमपी के यानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा शंकर विश्वविद्यालय। याद रखना है फ्रेंड, राजा शंकर विश्वविद्यालय एमपी के यानी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा गया है। और बात करें रॉस द्वीप की, तो रॉस द्वीप की बात करें तो रॉस द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के निकट एक स्थित द्वीप है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अटल घाट। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अटल घाट नाम बदलकर रखा गया है साबरमती घाट का। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी जो 2 चैनल थे उनको एक मर्ज कर कौन सा नया चैनल बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सांसद टीवी। याद रखना है फ्रेंड्स, सांसद टीवी बनाया गया लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल को मर्ज कर यानी मिलाकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रखा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वह वर्ष 1947 तक त्रिपुरा के राजा थे, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने त्रिपुरा अगरतला हवाई अड्डा बनवाया था सबसे पहले, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए उनके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महायोगी गोरखनाथ के नाम पर। याद रखना है फ्रेंड्स, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर महायोगी गोरखनाथ के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश के चेकड़ी एयरपोर्ट का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा ट्रेन 18 का नाम चेंज कर किनके नाम पर रखा गया, उन्होंने क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको याद रखना है फ्रेंड, ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। जो अंत में क्यूज का प्रतियोगिता करते हैं ताकि आपको याद भी हो सके और कंपटीशन आप लोगों के बीच क्रिएट हो सके, तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। घाघरा नदी का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा हाल ही में इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज जंक्शन। आपको पहले ही पता होगा कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है, इसलिए जंक्शन रख दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तात्या मामा रेलवे स्टेशन। आपको याद रखना है फ्रेंड, तात्या मामा रेलवे स्टेशन रखा गया है, पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। खैर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अटल नगर। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अटल नगर रखा जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी एक लगा सकते हैं। अगला है हमारा स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंदर भारत। याद रखना है फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर सुंदर भारत रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राम हवाई अड्डा। याद रखना है फ्रेंड्स, श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है नाम, उत्तर प्रदेश हवाई अड्डे का नाम, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान पर तालिबानी ने अटैक किया था, आपको पता ही होगा, तो उनका नाम चेंज कर दिया है उस लोगों ने, आतंकवादियों ने, तो इसलिए यह नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा गुजरात राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का देख लेते हैं। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब का नया चेंज कर क्या रखा गया है नया नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा आप पंजाब किंग्स। याद रखना है फ्रेंड्स। तो आज के सारे प्रश्न समाप्त हो गए, तो चलिए आज का प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में तुर्की देश का नया नाम क्या रखा गया है? नाम चेंज कर क्या रखा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए विनर की नाम की घोषणा करते हैं। जो विनर है उनको हमारी तरफ से यानी GK.com परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो चलिए, पहले नाम पर है योगेंद्र सिंह जी, और दूसरे नाम पर सलोनी पांडे, तीसरे नाम पर YT एगेस, चौथे नाम पर प्रियांशु सिंह, पाँचवें पर मनीष, छठे पर अनुराग दुबे, और बात करें सातवें पर तो मीना जी हैं जो डेली बेसिस पर रहती हैं, श्याम जैन पी सरोज ये भी रहते हैं, और विशाल कुमार सिंह 9वें नाम पर, 10वें नाम पर हेमब्रम बुरु। तो ध्यान में रखिएगा। तो आज के सारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।